हिरासत में ले लिया गया है। प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है, बस में भर दिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को बस के भीतर भर दिया गया है। प्रियंका गांधी यहां पर उत्साहवर्धन करती हुई दिखाई दे रही है, तालियां बजा रही है प्रियंका गांधी। और अखिलेश यादव कूद गए, बैरिकेटिंग कूद गए। अखिलेश यादव बैरिकेटिंग पर चढ़ गए और अखिलेश यादव बैरिकेटिंग कूद गए और ये नीचे अखिलेश यादव कर निकल गए यहां से बैरिकेटिंग के ऊपर से। पुराना अनुभव अखिलेश यादव का काम आता हुआ और बैरिकेटिंग के पीछे भी तमाम लोग और ये प्रियंका गांधी बस के भीतर। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं यहां पर बस के भीतर प्रियंका गांधी के साथ। बस के भीतर नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी वाले नारे प्रियंका गांधी यहां पर खड़ी होती हुई। चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगते हुए यहां पर तमाम सारी महिला सांसद यहां पर नारेबाजी करती हुई दिखलाई दे रही हैं और पानी आ रहा है बीच बीच में, पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। FIR रोक दो SIR रोक दो के नारे लगाते हुए यहां पर प्रियंका गांधी और उनके साथ की सारी महिला सांसद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी और आज संसद भवन से लेकर ईसी के कार्यालय तक यानी इलेक्शन कमीशन के कार्यालय तक विपक्ष का मार्च है। पीछे आपको संसद दिखलाई दे रही है। संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक यहां पर राहुल गांधी सामने दिखलाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के पीछे अखिलेश यादव के साथ में ये सारे सांसदों का पूरा ग्रुप दिखलाई दे रहा है और ये 25 पार्टियों के सांसद हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के पास। और ये प्रियंका गांधी आपने देखा प्रियंका गांधी को यहां पर महिला सांसदों के साथ नारे लगाते हुए। ये अखिलेश यादव भी संसद से निकलकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ आगे बढ़ते हुए चुनाव रोक लिया गया है अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को और सभी विपक्षी सांसदों को रोक लिया गया है। बैरिकेटिंग लगा दी गई है, पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई है। सामने पुलिस है, सामने नारे हैं, वोट चोरी नहीं चलेगी के नारे हैं। राहुल गांधी के हाथ में तख्तियां हैं और सामने पुलिस है, पुलिस ने रोक लिया है। खाकी वर्दी और टोपी सामने खड़ी हुई है और यहां पर समझाते हुए बहस हो रही है। पुलिस के बीच में और सांसदों के बीच में बहस हो रही है, तड़कने की, वापस ऊपर से बाहर जाने की। और ये यहां पर सांसद दिखलाई पड़ रहे हैं, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी आपको दिखलाई पड़ रहे हैं बैरिकेटिंग को आगे लांघने की कोशिश में और उनके कंधे को एक पुलिस वाले ने कोहनी से रोक रखा है, कोहनी से पकड़ रखा है इमरान प्रतापगढ़ी को। और इमरान प्रतापगढ़ी बैरिकेटिंग के जाल को पकड़े हुए हैं, आगे जाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। उनके साथ और भी सारे सांसद हैं जो कि हाथ में तख्तियां लिए हुए हैं और ये एक महिला सांसद बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ गई है। महिला कार्यकर्ता, कांग्रेस की कार्यकर्ता लग रही हैं और ये साथ में और भी कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी सामने ऊपर चढ़े हुए हैं और ये भी बैरिकेटिंग को 7 लेयर की बैरिकेटिंग। और सामने देखिए इमरान प्रतापगढ़ी किस तरीके से नारेबाजी करते हुए दिखलाई दे रहे हैं, 7 लेयर के। और ये समाजवादी पार्टी ने दूसरी तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। समाजवादी पार्टी इस बैरिकेटिंग को तोड़कर आगे निकलना चाहती है। अखिलेश यादव चढ़ गए हैं, अखिलेश यादव ऊपर चढ़ गए हैं, बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ गए हैं।
लखनऊ में कई बार हमने उनको गेट फांदते हुए देखा है, कई बार बैरिकेटिंग तोड़ते देखा है, लेकिन यहां पर दिल्ली और ये कूद गए अखिलेश यादव, नीचे कूद गए अखिलेश यादव, एक बैरिकेटिंग पार कर गए, उनके पीछे से उनके सारे समर्थक और अगली बैरिकेटिंग के पास आकर जमीन में बैठ गए अखिलेश यादव और उनके सारी सहयोगी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी यहां पर जमीन में बैठे हुए दिखलाई दे रहे हैं। पुलिस उनको माइक पर रोकते हुए दिखाई दे रही है, पुलिस उनको रोकते हुए दिखलाई दे रही है, पुलिस ने रोक लिया है और ये जमीन पर बैठ गई हैं प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, इकरा हसन, कितने चेहरे दिखलाई दे रहे हैं यहां पर। और भी सांसद हैं, पंजाब के सांसद हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी के लाल टोपी में सांसद हैं और प्रियंका गांधी और डिंपल यादव दोनों साथ में धरने पर यहां पर बैठी हुई हैं दिल्ली में। ये 1.5 किलोमीटर का फासला है दोस्तों, संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक का ये 1.5 किलोमीटर तक का फासला है और 1.5 किलोमीटर के फासले में 7 बार बैरिकेटिंग लगाई गई थी और यहां पर नारेबाजी करते हुए सभी सांसद दिखलाई दे रही हैं और ये राहुल गांधी पीछे खड़े हुए हैं, आगे जाने की इजाजत मांग रहे हैं कि हमको आगे जाने दिया जाए। लेकिन पीछे आप देखिए बसें लगा दी गई हैं, यहां पर बसें लगा दी गई हैं ताकि बगल से लोग ना निकल पाए, चिपका कर बसें लगाई गई हैं ताकि लोग सड़क से दूसरी तरफ ना निकल जाएं, इसलिए बसें लगाई गई हैं। सामने बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि बीच में लोगों को कैद जैसा कर लिया जाए। अखिलेश यादव भी जमीन पर बैठ गए, अखिलेश यादव एक बैरिकेटिंग अभी कूदे थे और वो बैरिकेटिंग कूदने के बाद अब वो जमीन पर बैठ गए हैं। जमीन पर बैठकर तमाम सारे मीडिया के माइक्स उनकी तरफ हैं और ये तमाम सारे मीडिया कर्मी उनसे बाइट लेने के चक्कर में हैं। तमाम सारे लोगों को वो कुछ कह भी रहे हैं, बतला भी रहे हैं, लेकिन हमारे तक आवाज यहां तक आ नहीं पा रही है। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कुछ कह रहे हैं, तमाम सारे लोग उनकी बाइट फोटो के लिए परेशान हैं, धक्का मुक्की हो रही है। जमीन पर धरने पर बैठ गए हैं, पटेल चौक से पहले धरने पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और ये वो तस्वीर है, ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जिसको हम दोबारा आपको दिखला रहे हैं कि किस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव बैरिकेटिंग को कूदे थे, तड़के थे, फांदे थे। अखिलेश यादव बैरिकेटिंग पर चढ़कर अगली बैरिकेटिंग पर पहुंच जाते हैं और उनके साथ पीछे पीछे फिर कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून तो आपको मालूम ही है कैसा होता है। और गिरफ्तार कर लिए गए, हिरासत में ले लिए गए हैं अखिलेश यादव हिरासत में ले लिए गए हैं। अखिलेश यादव हिरासत, पुलिस की गाड़ी में आगे की सीट पर अखिलेश यादव को बिठा लिया गया है। अखिलेश यादव जगह बनाते हुए आगे निकल रहे थे, पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी के लिए भी जगह बनाते हुए बैरिकेटिंग तोड़ते हुए जा रहे थे। 7 द्वार बनाए थे पुलिस ने, 7 चक्रव्यूह, 7 व्यू रचे थे कि इन 7 से निकलकर कैसे विपक्ष के लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाएंगे। डिंपल यादव को भी यहां पर हिरासत में ले लिया गया है। डिंपल यादव भी बस के भीतर है, संसद मार्ग थाने इनको लेकर जाया जाएगा सभी लोगों को। प्रियंका गांधी कह रही है डरे हुए हैं ये लोग, सरकार डरी हुई है और कायर हैं ये लोग। ये कायर लोग हैं जो विपक्ष को पकड़ रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं, बसों में भरकर लेकर जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को भी बस के भीतर भर लिया गया है, प्रियंका गांधी को भी बस में बिठा लिया गया है। हिरासत में प्रियंका गांधी को दोस्तों यहां पर ले लिया गया है और प्रियंका गांधी सभी सांसदों का उत्साहवर्धन करती हुई दिखलाई दे रही है। यहां पर बस के भीतर प्रियंका गांधी उत्साहवर्धन, नारेबाजी का सिलसिला जारी है। बस के भीतर भर लिया है, हिरासत में ले लिया है, फिर भी जोश जुनून और जज्बा वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रियंका गांधी नारेबाजी करती हुई यहां पर दिखलाई दे रही है। क्या एक्चुअल में नारा लगा रही है, कोई नारेबाजी कर रहा है, उनको सुन लेते हैं कौन है। राहुल गांधी कुछ कह रही है, वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कमाल कर दिया है, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है। यहां पर विपक्षी सांसदों और विपक्षी एकता ने आज दिल्ली में पुलिस वालों की नाक में दम कर दिया है, पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। इतने बड़े विपक्ष को जब संसद में भारतीय जनता पार्टी नहीं संभाल पा रही है, जब संसद के भीतर ये विपक्ष नहीं संभल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार के, तो फिर पुलिस की क्या ही मजाल थी कि इतने सारे सांसदों को संभाल पाती। लिहाजा
बस में भर लिया गया है। राहुल गांधी यहां पर बस में बैठे हुए आपको दिखलाई दे रहे हैं और बस भी आगे बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि कार्यकर्ता इतने ज्यादा रोड पर हैं कि बस आगे चल ही नहीं पा रही है। जितनी पैदल जितनी तेज चाल चली जा सकती है उतनी ही तेज उतनी ही स्पीड में ये बस भी हल्का हल्का सा हिलकर आगे की तरफ बढ़ रही है और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ मूव करने की ये लड़ाई, आगे बढ़ने की ये लड़ाई अब थाने तक जा पहुंची है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव सबको पुलिस संसद मार्ग वाले थाने लेकर के जा रही है क्योंकि हुआ यह था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, 30 लोग आप हमसे मिलने आ सकते हैं, 30 लोग हमसे मिलने आ सकते हैं, 30 लोग अपनी अपनी गाड़ियों का नंबर लिखाइए, हम अपने कार्यालय में आपकी गाड़ी की पार्किंग करवाएंगे, आपके जो है चाय नाश्ता का इंतजाम कार्यालय में करवाएंगे, आइए अपनी समस्या बताइए, परेशानी बताइए, क्या समस्या है आप लोगों को। उसके बाद विपक्ष ने यह तय किया कि भैया कार, जीप और टैक्सी और फरारी से, लिम्बोर्गिनी से क्यों जाना, जाएंगे तो पैदल जाएंगे, मार्च करते हुए जाएंगे और सभी लोग जाएंगे तो इस देश में एक तरीके का देश जाएगा, देश को दिखलाई देगा कि विपक्ष क्या क्या कर रहा है, विपक्ष कितना ज्यादा इस मुद्दे को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है। और यही दिखलाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इनके साथ 25 और दल जो अलग अलग पार्टियों के हैं, जो मिलकर इंडिया गठबंधन बनाते हैं, इंडिया ब्लॉक बनाते हैं, वो सारे दलों ने मिलकर यहां पर एक साथ पैदल मार्च किया और पैदल मार्च करने के बाद देखिए किस तरीके से पुलिस ने 7 चक्रव्यूह, 7 द्वार बनाकर विपक्ष को रोका और एक ऐसी बैरिकेटिंग पर जहां पर ये धरना प्रदर्शन, ये पैदल मार्च उग्र होने लग गया, वहां पर बस में भर लिया गया। ये जो बस आप देख रहे हैं ये दिल्ली की यात्रियों वाली बस है जिसके भीतर इनको बिठा लिया गया है। अखिलेश यादव को पुलिस वाली गाड़ी में बिठाया गया है, जो दूसरी तरफ है, जो पुलिस वाला वाहन होता है उसमें अखिलेश यादव हैं और बाकी के लोग जैसे डिंपल यादव हो गई और यहाँ पर सामने प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए और बाकी समाजवादी पार्टी की महिला सांसद हो गई और भी कई सारे सांसद इस हरी वाली बस के भीतर जो सामने मुझे दिखलाई दे रही है इसके भीतर बैठे हुए, इसके भीतर हिरासत में दिखलाई दे रहे हैं। अमेठी वाले सांसद भी राहुल गांधी के पीछे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब के ऊपर एक एक धारा, रोड रोकने की धारा या सड़क जाम करने की धारा या सरकारी काम में बाधा डालने की धारा, ऐसी ही कोई एक एक धारा लगाई जाएगी और जो संसद मार्ग वाला थाना है वहां पर लेकर इनको जाया जा रहा है और फिर वहां पर ले जाकर इनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ नहीं है, अपराध ऐसा कोई किया नहीं है। और सड़क से संसद तक की आवाज, लोगों की आवाज को उठाना ये विपक्ष का काम है, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है जो आपको दिखलाई दे रहा है। और ये जोश और जुनून, ये जोश खरोश जो सांसदों के भीतर दिखलाई दे रहा है वो इस बात को बदिए। डिंपल यादव आप देखिए, कैमरा डिंपल यादव पर पहुंच चुका है। मैं यही बात कह रहा था कि डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ये सब एक बस में है, अखिलेश यादव पुलिस वाली बस में है, काले कलर की जो वज्रवाहन टाइप का होता है, अखिलेश यादव उसके भीतर है। यहां पर डिंपल यादव गले में रुद्राक्ष की माला दिखलाई दे रही है शायद और सर पर लाल टोपी है और बाकी जो सांसद हैं वो दूसरे सांसदों से अपने आप को, अपनी पार्टी को अलग दिखलाने और पृथक होने के लिए टोपी का इस्तेमाल करते हुए, जो लाल टोपी में समाजवादी हैं और जो टोपी जिनके सर पर नहीं है वो कांग्रेस के हैं और बाकी 25-24 दल जो और हैं उनके साथ में टीएमसी के सांसद भी यहां पर हमको दिखलाई दे रही हैं और इससे पहले भी कई सारी टीएमसी की सांसद दिखलाई दी थी। हुआ ये था कि संसद से जैसे ही जाने का प्रोग्राम बना कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाकर हम लोग अपनी चीज़ें दर्ज कराएंगे जाकर, तो ये हुआ कि पहले राष्ट्रगान संसद के बाहर विपक्ष के नेताओं ने किया और राष्ट्रगान गाकर पैदल कूच किया। और प्रियंका गांधी को देखिए वैसी स्टाइल में, जैसी स्टाइल में महिलाएं गाँव में आपको बैठी हुई, गांव मोहल्लों में सामान्य महिलाएं बैठी हुई दिखलाई देती हैं, वैसे ही प्रियंका गांधी बस के भीतर उसी मुद्रा में बैठी हुई हैं। यहाँ पर बस के भीतर वैसे ही मुद्रा बनाकर बैठी हुई हैं और एक बिल्कुल सामान्य महिला देखने में लग रही हैं। और उनके साथ जितने सांसद हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हाई फाई लग रहा हो, कोई हाई फाई दिखलाई दे रहा हो और हेन टेन मेंटेन किया हो सारा चीज़ें, नहीं, बिल्कुल आम लोगों की तरह बस चल दी है। बस
ने स्पीड पकड़ ली है और स्पीड में बस चलने लग गई है। अब ये बस संसद मार्ग थाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है और ये कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कैमरा आगे है, पीछे है, हम लोग इधर हैं, उधर हैं, कहीं हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन बस ने अब रफ्तार पकड़ ली है और तेजी से इस बस को पहुंचाया जा रहा है संसद मार्ग थाने की तरफ। ये बस तेजी से संसद मार्ग थाने की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रही है और कुछ ही सामने ही है, आगे ही है संसद मार्ग का थाना, बहुत ज्यादा दूर है नहीं यहां पर, क्योंकि संसद मार्ग से लगभग 500-800 मीटर ही चले थे। ये देखिए बस जो है, बस संसद मार्ग थाने के पास में बिल्कुल पहुंचने वाली है और ये बस यहां तक, और यहां पर तख्तियां बस के आगे सांसदों ने लगा दी हैं। ये जो सरोज करके हैं कोई सांसद, बड़ी नई उम्र में, का ध्यान याद नहीं आ रहा, जो आगे गमछे में दिखलाई दे रहे हैं, अभी नई उम्र में ये सांसद बने हैं, बिल्कुल सबसे युवा उम्र के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी से। और ये बस पुलिस स्टेशन के पास पहुंच चुकी है। तो हमने आपको दिखलाया, बतलाया, शॉर्ट में बताने की कोशिश की किस तरीके से ये धरना हुआ और सरकार और पुलिस दोनों के हाथ पांव फूल गए। उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए और आपको नए वीडियो में मिलेंगे और क्या जानकारी है वो भी आप तक हम लेकर आएंगे। हालांकि ये विस्तृत वीडियो हमने आपको दिखाया है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या घटा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। उल्टा चश्मा यूसी इस प्रतिबद्धता के साथ कि हम आपको हर खबर दिखलाते रहेंगे, बतलाते रहेंगे, सच्चाई आपके सामने तक लेकर आते रहेंगे। प्रज्ञा मिश्रा जी की उस शपथ के साथ उल्टा चश्मा यूसी हमेशा खड़ा हुआ है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।